अपना स्टाइल भूलती जा रही है, वरना फ्री फ्री की घनघोर समर्थक सरकार एक फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर पा रही है। यहीं से शुरू है। एक फिल्म का टैक्स फ्री नहीं कर पा रही है और आप कहते हैं कि फिल्म यूट्यूब पे डाल दो, लोगों तक पहुंच जाएगी। तो अपनी सलाह को खुद भी तो फॉलो किया कीजिए। आप अरबों क्यों खर्च करते हैं अपने विज्ञापन यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। बढ़िया। अपने विज्ञापन यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। मुख्यमंत्री जी दूसरों से कहते हैं कि फिल्म का प्रमोशन मत कीजिए, तो एक बार जरा उनके ट्विटर पे नजर तो डाल लीजिए। सारे ज्ञान भरे स्टेटमेंट इधर से उधर हिल जाएंगे। कई फिल्मों का प्रचार करते खुद केजरीवाल जी मिल जाएंगे। खुद केजरीवाल जी मिल जाएंगे। फिर आप में और दूसरों में क्या रहा भेद? मतलब चलनी हंसे सूप के जमे अपने छेदे छेद। जमे अपने छेदे छेद। और वैसे भी देखिए, ये फ्री और आम आदमी पार्टी ना अलग हो ही नहीं सकती है कभी। वैसे आप पार्टी ने जो किया फ्री में ही किया है। देख लीजिए, तेजिंदर पाल बग्गा से पंगा भी फ्री में ही लिया है। बग्गा जी से पंगा भी फ्री में ही लिया है। अच्छा, एक चीज सब कहते रहते हैं ना, मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कहता हूं। बग्गा जी से पंगा भी फ्री में ही लिया है। आपने भी काम करने के लिए कौन सा मॉडल अपना लिया? तेजिंदर बग्गा पे FIR भी पटियाला में किया। FIR भी पटियाला में किया। खैर, पटियाले का अपना मूड है। शाम को तो FIR करवा दिया और सुबह जब बात समझ में आई होगी तो जाके हटवा दिया। वाह। और एक चीज और कहना चाहता हूं सर के आपके गुप्त प्लान धीरे धीरे उभर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है गुप्त प्लान। आपके गुप्त प्लान धीरे धीरे उभर रहे हैं। लड़ाई तो करते हैं भाजपा से और सफाई कांग्रेस की कर रहे हैं। लड़ाई तो करते हैं भाजपा से, सफाई कांग्रेस की कर रहे हैं। मतलब जरा सी बढ़त मिलते ही बड़े बड़े अरमान जग गए। थोड़ी सी तो दया दिखाते। जिस कांग्रेस ने पहली बार आपको कुर्सी दिलाई, उसी की जड़ें खोदने में लग गए। उसी की जड़ें खोदने में लग गए। और आपका अगला टारगेट गुजरात है। लेकिन गौर करने वाली एक बात है, वहां जाकर लोगों को बताएंगे क्या? भाजपा ने तो गुजरात मॉडल दिखा के केंद्र की सत्ता ले ली। आप दिल्ली मॉडल दिखा के गुजरात में जीत पाएंगे क्या? पहली चीज तो जो कांग्रेस के सफाया की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सफाया करने में हमारा कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही साफ हो रही है। G23 बाकायदा उन्होंने G23 बनाया है आपस में लड़ने के लिए केंद्र में। पंजाब में सिद्धू साहब लड़ रहे थे चन्नी से, उत्तराखंड में आपस में लड़ रहे थे। तो कांग्रेस तो आपस में ज्यादा लड़ रही है, चुनाव कहां लड़ रही है? उनके यहाँ कोई तानाशाह नहीं है ना, नहीं, जो निकाल दे पार्टी से। मैं यही कह रहा हूं। दूसरी बात, जो अभी एक जमानत जब्त वाली बात बार बार आ रही थी, मैं बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और जो कई वर्षों तक पंजाब में सत्ता में रही, कई वर्षों तक पंजाब में सत्ता में रही, उस पार्टी का हालत, उसकी क्या हालत हुई? कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 5 साल जो मुख्यमंत्री रहे, समझौता किया। 73 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 73 पे, और 54 जगहों पे उनकी जमानत जब्त हुई। 54 जगहों पे जमानत जब्त हो गई उनकी। ये दूसरी पारी है और इस पारी में मैं जो कुछ कहूंगा हंस के कहूंगा सर, क्योंकि हंस के कही गई बात आजकल अपराध नहीं है। पिछली
पिछली बार हंस के नहीं बोले थे, अब की हंसी थोड़ा। नहीं, वो स्वागत था ना सर, वो गंभीरता से स्वागत करा था। आपने सर डीजल महंगा करवा दिया, आपकी पार्टी ने पेट्रोल महंगा करवा दिया। अब आप कहेंगे तो आपके अंडर आता ही नहीं है। वैसे भी आपके अंडर आता क्या है सर? और जब बीजेपी अपनी महंगाई का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ सकती है, तो हम बीजेपी की महंगाई का ठीकरा आप पे नहीं फोड़ सकते। फोड़िए। क्योंकि लोग तो ऐसा भी कहते हैं ना भाई, पीछे अंदर खाने में कि बी टीम है। फोड़िए। और बी फॉर बीजेपी है ना। और फिर मैंने अरविंद जी से पूछा, मैंने कहा अरविंद जी, बच्चों आपको मजा आया तो बताना। मैंने अरविंद जी से पूछा सर ऑडिवन अच्छा चल रहा था, आपने बंद क्यों कर दिया? तो उन्होंने मुझे सुनाया 1-to-1 कन्वर्सेशन है। मैंने कहा सर ऑडिवन अच्छा चल रहा था, आपने बंद क्यों कर दिया? तो अरविंद जी का जवाब, नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। विभोर जी, हमने ऑडिवन बंद किस लिए करा हम आपको बताते हैं। हमने कहा था ऑड डे पे कोई इवन गाड़ी लेके आए तो हमें लड़ना नहीं, उसको गुलाब का फूल देना है। हमारे एक वॉलंटियर खड़ा था चौराहे पे, ऑड डे पे 2 लड़के इवन गाड़ी लेके आ गए जी। हमारे वॉलंटियर ने उसको गुलाब का फूल दिया, लड़के गुस्से में आ गए, उसको इतना मारा, मार के उसके ऑडिवन सुझा दिए जी। आपने एक बार कहा कि मोदी जी भाजपा वाले मुझसे डरते हैं, और ये लगातार बात चली थी कि कांग्रेस को तो आप ही लोग साफ कर रहे हो। मैंने एक चंद लिखा कि क्या स्थिति है, सुनिए। स्वागत भाई, स्वागत। आप कहते हैं बीजेपी के लोग डरते हैं, पर है हकीकत कि आप डर जाते हैं। अच्छा, वाह। जहां जहां भाजपा की सरकार रहती है, आप तो जमानत भी बचा नहीं पाते हैं। कांग्रेस को हराने में नहीं है बड़ी बात, कमजोर लोगों को तो सब ही सताते हैं। एक और मुहावरा जो आपने बात शुरुआत में कही थी, क्या कहा जाता है, सुनना। कांग्रेस को हराने में नहीं है बड़ी बात, कमजोर लोगों को तो सब ही सताते हैं। और शाह और मोदी जी की जोड़ी जब आती है तो आप ही वहां आपियों के तोते उड़ जाते हैं। गले में जीत का आप हार बनाने आए थे, उस पार से आप इस पार बनाने आए थे। पंजाब में बना के सीएम एक राज और जीत लिया। सुना है यूपी में भी आप सरकार बनाने आए थे, और ये अंतिम पंक्तियां थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सीरियस सी हो गई, हालांकि मैं तो मस्ती वाला आदमी हूँ। कोई सीरियस नहीं है, आप अपनी कह रहे हैं, हम अपनी कह रहे हैं, इसमें क्या? नहीं, मैं तो उसी गोत का हूँ जिसके भगवंत मान है। जी। तो मैं कभी सीरियस नहीं रहता हूँ, जो कुछ करता हूँ हंसते हंसते करता हूँ। लेकिन मैं आप अपने कितनी बार आपने कही भाजपा, आपने जब भी हराया, कांग्रेस को हराया, भाजपा आपसे एक बार भी नहीं हारी। मैं बता देता हूँ आपको, आपने पंजाब में कांग्रेस को हराया है, दिल्ली में कांग्रेस को हराया, 15 साल कांग्रेस रही, डायरेक्ट आप आए, भाजपा तो थी ही नहीं। भाजपा से लड़े आप किस में, एमसीडी में, आपको हरा दिया। तुरंत इसका जवाब दें आप बोलने के बाद? नहीं, जवाब फवाब नहीं चाहिए, मर्जी तो आपने कहा। देखिए, अब आप एक तरफा बोल रहे हैं। 17 में कौन था? अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, और मैं उसको हादसा ही कहूँगा, और लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहूँगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री के घर पर इस तरीके से बलवाइयों का जाना और बलवा करना, ये लोकतंत्र का सबसे काला पहलू है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मैंने उसमें से कुछ अलग एंगल निकाला। हाँ, कि हमने अक्सर देखा है कि ये कांड, मार पीट, धक्का मुक्की, ये केजरीवाल साहब के ही संग क्यों होती है? पूरे भारत में किसी और मुख्यमंत्री के साथ नहीं होती है। उसका रीजन मैंने ढूंढा है कि क्यों होता है। कि जिन मुख्यमंत्रियों के पास है पुलिस बल, किसकी